नमस्कार मुलांनो, एसएससी मराठी पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए? क्या पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा है? तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम मराठी के क्वेश्चन पेपर पैटर्न पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, ठीक है? और साथ ही साथ स्मार्ट टाइमिंग स्ट्रैटेजी, ताकि आपका पेपर आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है बच्चों, क्या है मराठी पेपर पैटर्न, क्या है एग्जैक्टली कैसे पेपर आएगा, पहले ये दिमाग में फिक्स कर लो, बाय हार्ट ही कर लो कि पेपर पैटर्न होता कैसे। टोटल बताओ कितने सेक्शन होते हैं? टोटल 5 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेक्शन में आप लोगों को राइटिंग है, पूरा टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस है। मतलब क्या, फर्स्ट सेक्शन में आएगा आपको पैसेज, 2 सीन पैसेज, 1 अनसीन पैसेज। मोटा मोटा तौर पे बता दी हूँ, बाय हार्ट कर लो। 2 सीन पैसेज, 1 अनसीन पैसेज। सेकेंड सेक्शन में क्या आएगा? पोएम, जिसमें क्या हो गए? 2 पोएम हो गए। एक पोएम में आप लोगों को पोएम में से ही क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। इन डिटेल बताऊंगी, अभी से मोटा मोटा ऊपर ऊपर से लर्न कर लो। सेकंड पोएम में क्या होगा? समरी लिखना है। इंग्लिश में आप लोग समरी लिखते हो, वैसे ही लिखना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के टाइप में रहेगा। उस आंसर में आप लोगों को आंसर लिखते लिखते इसका समरी कंप्लीट करना है। थर्ड सेक्शन में क्या है? मतलब यहाँ पे आएगा आपका स्थूल वाचन। हाँ ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। हर इसमें जो एंड में जो स्थूल वाचन होता है, उन्हीं 4 स्थूल वाचन में से कोई 2 स्थूल वाचन, 3 स्थूल वाचन यहाँ पे आएंगे और एनी 2 उसमें से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या होगा? वापस से मेरे साथ बताइए। 2 सीन पैसेज, 1 अनसीन पैसेज। सेकेंड सेक्शन में क्या होगा? विभाग 2 में क्या होगा? एक पोएम रहेगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं। आ में वापस से एक पोएम रहेगी जिसमें आपको समरी के तौर पे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। सेक्शन थर्ड में क्या रहेगा? विभाग 3 में क्या होगा? स्थूल वाचन। हो गया बाय हार्ट। फर्स्ट सेक्शन पैसेज, सेकेंड सेक्शन पोएम पैसेज, थर्ड सेक्शन स्थूल वाचन। मोटा मोटा याद रह गया। फोर्थ सेक्शन में रहेगा ग्रामर। ग्रामर में क्या रहेगा बच्चों? इन डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर से हम लोग देखेंगे तो सेक्शन 4 में क्वेश्चन अ और आ है। अ में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आ में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब पार्ट 4 जो सेक्शन 4 है वो बेसिकली टोटल ग्रामर है। ओके, डिटेल्स में देखेंगे बट थोड़ा सा आगे, अभी पूरा पेपर पैटर्न ही बाय हार्ट कर लो। ठीक है, सेक्शन 5 इज टोटली राइटिंग स्किल, पूरा का पूरा राइटिंग स्किल है। अब इसके साथ राइटिंग स्किल में भी कैसा है? पत्र लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस है उसमें, उसके लिए कितना टाइम है क्या, मैं वो आगे बताने वाली हूँ। ओके, एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ वापस से 5 सेक्शन कौन से है। फर्स्ट में होगा पैसेजेस, टेक्सचुअल पैसेज 2, सीन पैसेज 2। ठीक है, बाहर से आएगा अपठित गद्य जो आएगा वो 1 रहेगा। ठीक है, सीन पैसेज 2, अनसीन पैसेज 1। उसके बाद वापस से पोएम में क्या होगा बच्चों? 2 पोएम्स आएंगे जिसमें से एक पोएम के आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, एक पोएम का समरी। थर्ड वन क्या होगा? स्थूल वाचन। फोर्थ वन क्या होगा? ग्रामर। फिफ्थ वन क्या होगा? राइटिंग स्किल। ओके, इतना बाय हार्ट कर लिया। अब इन डिटेल में देखते हैं एक एक क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है, और वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे टाइम स्ट्रेटजी, किस क्वेश्चन को हम लोग कितना टाइम देके कितना में उसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आप लोगों को बोला पैसेज आएगा, उसमें पैसेज अ और आ ऐसे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इसमें ही आप लोगों को 2 पैसेज आएंगे जो सीन पैसेज रहेंगे। मोस्टली आप लोगों को जो फर्स्ट पैसेज आएगा वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर बेस रहेगा, और जो सेकेंड पैसेज आएगा वो आपको जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस रहेगा। उसके बाद क्या है? सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या होगा? पोएम। पोएम में जैसे कि मैंने अभी ना लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर जो स्टडी किए हैं ना, ऑन दैट बेस में बता रही हूँ, ऑक्शन थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करके चाहिए। ऑक्शन जो पोएम है उसे थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करके चाहिए। 2 दिवस भी आप लोग उसके साथ कर सकते हो, मतलब ऑक्शन और 2 दिवस, ये थोड़ा सा पोएम ज़्यादा करके चाहिए, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद इसका क्या करना है? पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करने। उसके बाद जो संतवानी होती है ना बच्चों, वो ही ज़्यादा करके समरी में आता है, मतलब क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें वो समरी में ज्यादा करके संतवानी, मतलब जो फर्स्ट 2 पोएम्स है ना वो आते हैं। ओके, उसके बाद स्थूल वाचन। स्थूल वाचन में क्या है ना बच्चों? बारक, जो फर्स्ट विभाग भाग 1 का जो लास्ट लेसन है, भाग 1 का लास्ट लेसन जो भाग 1 का स्थूल वाचन है, वो बहुत अच्छे से करना। उसके जो 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आप लोगों को स्थूल वाचन में दिखाई देगा ही देगा, स्थूल वाचन में वो रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन बाय हार्ट करके ही जाना, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद जाता अस्ताला, जाता अस्ताला सॉरी,
ये एक स्थूल वाचन करके जाना, क्योंकि कैसे होगा ना, लास्ट ईयर के जैसे मैंने बोला 3 to 4 ईयर्स के पेपर मैंने स्टडी किए हैं, ऑन दैट बेस में आप लोगों को बता रही हूँ। स्थूल वाचन में मोटे होता असलेला मुलांना और जाता बसताना, इसको अच्छे से करके जाना, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। लर्न किया है तो रिवाइज करो, रिवाइज किया है तो और एक बार रिवाइज करो, ठीक है। और नहीं हुआ है तो पहला इससे लर्न कर लो, क्योंकि ये पूरे मतलब ना ऐसा है कि ये क्वेश्चंस आने वाली है और उसका आंसर लिख के हम लोग को 8 to 10 मार्क्स, अपना 8 मार्क्स सिक्योर करना है, ठीक है। उसके बाद आती है बारी ग्रामर की। ग्रामर काफी इंपॉर्टेंट है। अब ग्रामर इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? अगर हम लोग इतना सब कुछ लिखते हैं ना, कई जाके हमें 8-10 मार्क्स मिलते हैं, बट ग्रामर में क्या है ना, हार्डली 1 to 2 वर्ड्स, 1 लाइन लिखना है, हमें आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। बट वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ ग्रामर में थोड़ा सा पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना। चलो देखते हैं वो कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर में जो क्वेश्चन आएगा, बाकी तो और बहुत सारे क्वेश्चन है ग्रामर में, मतलब लगभग 3 to 6 क्वेश्चन है, बट मैंने जो पेपर स्टडीज किए उस ऑन दैट बेसिस मुझे लगा कि ग्रामर में ये आ सकता है, तो वो मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो वाक्य प्रचार जो है ना बच्चों, ग्रामर में जो वाक्य प्रचार, तो उसमें आप लोग ये 4 वाक्य प्रचार कर ही लो। क्या है वो? अंगाचा तिळपापड होणे, आर्जव करणे, गलका करणे आणि उत्साहाला उधाण येणे। ये 4 जो वाक्य प्रचार है वो बाय हार्ट कर लो। लास्ट 3 इयर्स में रिपीटेड ये आए हुए हैं। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग ये राइटिंग स्किल लिखते हो ना, इतना बड़ा बड़ा लिखना है, उसमें जाके आप लोगों को कई 6 मार्क्स 8 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ हार्डली 3 to 4 लाइन्स लिखना है, 2 लाइन्स ईच वन, तो आप लोगों को यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाक्य प्रचार अच्छे से करके जाना। आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, इसके लिए स्पेशल एक शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको शेयर करूंगी, अगर आपके पास है तो कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, भाषिक घटकावर। ये टोटली आधारित है टेक्सचुअल पे। सारे टेक्सचुअल के मतलब टेक्स्ट बुक के जो पीछे जो ग्रामर है ना, उतना ही बस करना है, उतने ही सेंटेंस करने हैं, उसी में से आएगा। अलग सा कोई ग्रामर बुक नहीं, अलग सा कुछ बाहर से नहीं आएगा। उसमें कितना है, हार्डली आप लोग देखोगे तो 18 to 20 सेंटेंस है पूरा भाषित आधारित के लिए। तो वो सेंटेंस आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। ग्रामर मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का अच्छे से हो ही गया होगा। जैसे वाक्य प्रचार, समानार्थी, विरुद्धार्थी, ये तो है, ठीक है। ये कहाँ से करने हैं आप लोगों को? समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, वचन बदला, ये आप लोगों को ना नवनीत के डाइजेस्ट से करना है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बोर्ड ज्यादा करके उसी में से डालता है। एक्स्ट्रा के हो, टेक्सचुअल हो, नवनीत डाइजेस्ट से करना, उसमें से बहुत आता है। उसके बाद आप लोग टेक्सचुअल जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ग्रामर के स्पेशली, वो कर लेना। उसके बाहर का और कुछ नहीं आने वाला है। और ज्यादा करके ना भाग 1 और भाग 2 का स्टडी करके जाना। 3 और 4 में आप लोग ऑप्शन को भी डाल सकते हैं, भाग 1 और 2 आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे हो गया ग्रामर का सेक्शन। आगे क्या है? आगे है राइटिंग स्किल। काफी इंपॉर्टेंट, काफी लेंदी राइटिंग होती है। इसको टाइमिंग्स भी जितना आप लोग पहले डिसाइड करते हैं ना, उतने टाइमिंग में ही इसे कंप्लीट करना होता है। तो इसमें क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को राइटिंग स्किल में लिखना है लेटर। अब लेटर ना पहले ही दिमाग में आप लोगों ने तो ऑलरेडी फिक्स कर लिया होगा कि बाबा मैं विनंती लिखूंगा या अभिनंदन पत्र, ठीक है। तो विनंती में कभी कभी मांगनी पत्र भी आ सकता है। मोस्टली आप लोगों को आएगा विनंती या अभिनंदन, इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। विनंती करनी है तो क्या फॉर्मेट रहेगा, अभिनंदन क्या करना है तो कैसे लिखना है, माननीय, महोदय, विषय, प्रति, एंडिंग क्या रहेगी, इन डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वो वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को तुरंत मिल सके। मैं जल्दी, मतलब अभी हार्डली 1-2 दिन में वो वीडियो भी शेयर करूंगी। बारीक से बारीक चीज मैंने मतलब सीधा ऐसा रेडीमेड आप लोगों को परोसूंगी, बस इतना इतना लिख लो। कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, आप लोगों के ये कुछ हार्डली 5 to 10 सेंटेंस है, इतने तो आप लोगों के हर एक टॉपिक को सूट करेंगे। ऐसे लेटर, ऐसे बातमी में देने वाली हूं आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो नेक्स्ट अपडेट के लिए। ओके, विनंती, मांगनी और अभिनंदन मैं बता नहीं रही हूं अभी कैसे लिखना है, क्या लिखना है, स्पेशल वीडियो उसमें देख लेना। अभी सिर्फ मोटा मोटा आप लोग फिक्स कर लो, मुझे विनंती करना है या फिर अभिनंदन पत्र लिखना है, ठीक है। कोई सारांश लेखन लिख सकता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। बच्चों देख लेना, अगर हो सके तो सारांश लेखन के साथ जाना, इसे सब लोग ऑप्शन में डाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप लोगों के ये आंसर शीट में देखेगा ना, चेक करने वाला थोड़ा सा चौंक जाएगा, अरे यार सबने लेटर लिखा है बट इसने सारांश लिखा है, कुछ तो खास बात है बच्चे भी, कुछ तो पढ़ाई अलग से किया है। क्या है, ज्यादा मार्क्स ऐसा कुछ नहीं देगा, सारांश लेखन जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। बट सारांश लेखन क्या होता है ना बच्चों, उसका भी लिखने का एक तरीका है।
सारांश लेखन भी एक सिस्टम फॉलो करके अगर आप लोग लिखोगे ना तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी इन डिटेल में वहां पे वो वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सारांश लेखन आप लोगों को कैसे लिखना है। उसके बाद अब क्या है राइटिंग स्किल में, नेक्स्ट क्या है, जाहिरात है। जाहिरात, बातमी और जैसे कथा लेखन, इनमें से कोई दो आपको लिखना है। आप पहले ही डिसाइड करो आप जाहिरात लिखोगे, बातमी या फिर कथा लेखन। जाहिरात होता है एडवर्टाइजमेंट सॉरी, उसके लिए भी मतलब सेल सेल सेल, त्वरा करा, ऑफर, मर्यादित ऑफर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को एक फिक्स 15 से 20 वर्ड दे दूंगी। कोई भी जाहिरात हो आप उसमें डाल सकते हो। तो वो वही वीडियो में जो इन डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ। बातमी अगर आप लोगों को बनानी है, ठीक है, बातमी में क्या आएगा, शालेय, शैक्षणिक, ये भी सब कुछ सारी चीजें, राजकीय, क्रीड़ा, सामाजिक, ये सब ना आपके टेक्स्ट बुक में जो उपयोजित लेखन दिया है इन सब का स्टडी वहां से करना। मतलब टेक्स्ट बुक के लास्ट के 7 to 8 पेजेस उपयोजित लेखन, ये उसी में से, मतलब इसमें से कोई ना कोई एक दो चीजें तो उसी में से आएगी सॉरी। तो बातमी मोस्टली कहां पे आती है, शालेय या शैक्षणिक, मतलब कोई भी न्यूज बनाओ, बातमी बनाओ, है ना, तो वहां पे रिपोर्ट राइटिंग कैसे करोगे आप लोग, मोस्टली वो आप लोगों के स्कूल बेस पे ही होता है, शालेय शिक्षणावरती, ठीक है। एंड में क्या होता है, कथा लेखन, स्टोरी राइटिंग, ठीक है। स्टोरी राइटिंग में, अब स्टोरी राइटिंग में कैसे होता है, कुछ ना कुछ हिंट देते हैं, उससे स्टोरी समराइज करनी होती है। सबसे पहले स्टोरी में क्या होता है, उसका टाइटल, जो भी वो लोग हिंट देते हैं उससे उसका टाइटल फिक्स करना है, उसमें से हम लोगों को क्या सीख मिली, ठीक है, दोनों चीजें हमें लिखनी होती है स्टोरी में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है कथा लेखन के बारे में। और लास्ट क्या होता है बच्चों, निबंध लेखन, ठीक है। लास्ट क्या होता है, निबंध लेखन। सो यहां पे, हाँ, सो यहां पे एंड में क्या रहेगा, यहां पे रहेगा निबंध लेखन, ये इसमें ही आएगा, ठीक है, और ये इसमें ही आएगा निबंध लेखन। अब निबंध लेखन में क्या होता है बच्चों, वो लोग 3 टॉपिक देते हैं, ठीक है, कोई भी 3 टॉपिक्स देंगे। 3 टॉपिक्स मतलब 3 टॉपिक में क्या क्या होता है, सबसे पहले ना आप लोगों को कोई प्रसंग लेखन, कोई सिचुएशन बताएंगे उसको एलैबोरेट करो, या फिर आत्मकथन होता है। क्या होता है, आत्मकथन, जब भी ऐसे, जैसे अभी मेरे हाथ में पेपर है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक, ठीक है, ये तीनों टॉपिक में से आप लोगों को कोई भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के लिए उसमें आप लोग मनी डाल सकते हो, ठीक है, और आप लोग कोई पोएम डाल सकते हो, ऐसे कोई भी चीज हो आप लोग उसमें डाल के उस ऐसे को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ये मनी, ये पोएम, या फिर कोई देश के रिलेटेड ऐसे सॉन्ग्स, या फिर कोई ऐसे सेंटेंसेस कहाँ से मिलेंगे, मेरा वो जो इन डिटेल वीडियो बना रही हूँ मैं, उसमें सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा कि पेपर पैटर्न एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है, कितने मार्क्स आते हैं, कैसे उसे डिवाइड किया जाता है लेखन इसमें। अब हम क्या देखेंगे कि इसको कितना टाइम देना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बता दूं कि जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट में आप लोगों को देने हैं 30 मिनट्स, ठीक है। इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, सीन पैसेज 2, अनसीन पैसेज 1, जिसमें आप लोगों को 30 मिनट्स में कवर करना है। उसके बाद क्या है, पोएम, पोएम को भी आप लोगों को देने हैं 30 मिनट्स, ठीक है। पोएम को जैसे 2 पोएम से आप लोग दे सकते हो 30 मिनट्स, आप अपना टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे 35 मिनट्स लग गया आप लोगों को, तो यहाँ पे तुरंत आप लोग 25 मिनट्स कर दीजिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्थूल वाचन को आप लोग दोगे 20 मिनट्स, स्थूल वाचन 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। 2 ही आंसर्स लिखने होते हैं, 10-10 मिनट्स में आंसर डिवाइड कर लो। उसके बाद क्या आता है, ग्रामर। ग्रामर जो सेक्शन 1 है, सेक्शन मतलब जो 4th सेक्शन है, उसमें जो अ क्वेश्चन है उसको दे दो 10 मिनट्स, आ के लिए दे दो 10 मिनट्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है हम लोगों का राइटिंग स्किल। यहां तक कितने हो गए हम लोगों के मिनट्स, हम लोग के पास टोटल मिनट्स कितने होते हैं, 180 मिनट्स, 3 घंटे होते हैं, 60 कितने मिनट्स होते हैं, 180। उसमें से हम लोगों ने 30 प्लस 60 प्लस 30 या 30 प्लस 60 प्लस 20 इज 80 प्लस 20 इज 100। यहां तक 100 मिनट्स हो गए हम लोगों के। अब हम लोग इसको देंगे 70 मिनट। राइटिंग स्किल 70 मिनट है, पूरे अपने तरीके से लिख लो। मतलब क्या बच्चों, जो पत्र लेखन, सारांश लेखन, पत्र लेखन जो है उसको 15 मिनट्स आप दोगे,
सारांश लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, इसमें से कुछ एक लिखना है, दो लिखना है जिसे आप 30 मिनट्स दोगे, मतलब 15-15 मिनट, उसको भी डिवाइड करोगे। या फिर मान लो आपको 15 मिनट से ज्यादा 20 मिनट लगे पत्र को, तो आप लोगों को इसमें से सिर्फ 25 मिनट में ही कवर करना है, तो वो आप लोग एडजस्ट करना। निबंध लेखन के लिए आप प्रॉपर 25 मिनट दो, प्रॉपर 25 मिनट में निबंध लेखन लिखो, तो ऐसे मिला के आप लोगों के पास हो गए 70 मिनट। 100 + 70 इज 170 मिनट्स, मतलब टोटल तो हम लोग के पास 180 मिनट्स है। 170 मिनट होने के बाद 180 मिनट्स मतलब टोटल 10 मिनट्स आप लोगों को आपका पूरा पेपर वापस से चेक करना है, और एक बार उसे इन डिटेल्स में चेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, कुछ मैंने लिखने का बाद में रखा था ऐसा कुछ रह गया है क्या, ठीक है, या फिर मैंने कोई आंसर, मतलब इन डिटेल्स में प्रॉपर चेक करना है, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स रीड करने हैं आप लोगों को, ठीक है। और राइटिंग स्किल के लिए तो आपको 70 मिनट्स देना ही है, और 10 मिनट्स पेपर चेकिंग के लिए, ठीक है बच्चों, समझा। ये मैंने एकदम मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को बताया कि पेपर पैटर्न क्या होता है, किसको कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कौन से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, एक एक सेक्शन के लिए, मतलब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, हर एक सेक्शन का इन डिटेल वीडियो बनाऊंगी, और वो भी इसी सेम चैनल में आप लोगों से शेयर करूंगी कल और परसों तक, क्योंकि एग्जाम आपका मंडे को ही है, तो विद इन 2 डेज में वो शेयर करूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ बता दूं, मराठी के बाद सेम एज इट इज संस्कृत, हिंदी, सेम ऐसे ही लैंग्वेजेस के मतलब पेपर पैटर्न या फिर मार्क्स, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, इन डिटेल्स ग्रामर, हम सारी चीजें इस लैंग्वेज के इस चैनल पे शेयर करने वाले, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।